Hello guys, this is Kashif and this is K2WN Facts. हमें हमेशा से बताया गया कि डायनासोर अगर मेट्रॉइड के टकराने से ना मरे होते तब भी वो शायद एक्सटिंक्ट हो गए होते बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन लेवल। बट डू यू नो कि इनफैक्ट डायनासोर्स तो लेह लद्दाख की पतली हवा में भी बिना हाफे दौड़ने के काबिल थे, जहां हट्टे कट्टे इंसान बस चलने भर से सांस फूलने लग जाती है। ऊपर से हमें जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ के जरिए दिखाया गया कि अगर हम डायनासोर के सामने बिना हिला डुले खड़े रहें तो वो हमें देख भी नहीं पाएंगे। बट वॉट इफ आई से ये ट्रिक आपकी ज़िंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी आंखें तो छोड़िए, उनके कान तक इतने तेज होते थे कि बिना किसी एक्सटर्नल ईयर के होते हुए भी वो सिर्फ आपकी पैरों की आहट को सुनकर आपको मार सकते थे। यानी कि हर लिहाज से दे आर टफर देन अस। सो डज दैट मीन्स कि हम मैमल्स को पैदा करने के लिए ही नेचर ने उनका मास एक्सटेंशन कराया। सो आज हम बात करेंगे डायनासोर्स का अंत और इंसानों का जन्म। आज से करीब 4.6 बिलियन पहले हमारे सोलर सिस्टम का जन्म होता है। तो फिर मिल्की वेज के ऊपर सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से एग्जैक्टली अराउंड 25,000 से 27,000 लाइट ईयर की सेफ डिस्टेंस पर ही अपना घर बसता है। देन उसके बाद वहां मौजूद सन बराबर उतना ही साइज का टेम्परेचर पॉज करता है, जिससे कि उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे प्लैनेट स्टेबल रह सके, यानी कि ज़रूरी सारी रिक्वायरमेंट उसको मिलती रहे। साथ ही सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स पता नहीं कैसे बट पैदा होते हैं, अलग अलग वैरायटी के एलिमेंट से भरपूर होते हैं। और फिर आज से करीब 3-4 बिलियन साल पहले इन्हीं प्लैनेट में से एक थिया नाम का प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आ टकराता है, वो भी एक ऐसे परफेक्ट एंगल के साथ जिससे वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय तो करता है पीसेस में, पर हमें एक परफेक्ट चांद गिफ्ट कर जाता है जो कोइंसिडेंटली अगेन हमारी पृथ्वी से परफेक्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ये परफेक्ट चांद एग्जैक्टली उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है कि जिससे हमारी पृथ्वी भंवरे की तरह वोबल ना कर सके और स्टेबल हो सके, और हाई टाइड्स के वक्त पृथ्वी पर सुनामी जैसी ऊंची लहरें ना पैदा हों। लेकिन इन्हीं बीच स्टेबल होने के बावजूद पृथ्वी पर मौजूद जीव साथ साथ मास एक्सटेंशन के समय का सामना करते रहते। फाइनली इन्हीं मास एक्सटेंशन के चलते आफ्टर किलिंग द वन डोमिनेंस स्पीसीज कलेक्टिवली नोन एज डायनासोर, यही पृथ्वी हमारे जैसे शरीर से कमजोर लेकिन दिमाग से तेज जीवों को बाकी जीवों को राज करने के लिए पैदा करती है। What I mean to say over here is that so many positive coincidence हम इस पृथ्वी के बादशाह बन पाए। अगर हम डायनासोर से कंपेयर करें तो उन्होंने पूरे मेसोजोइक एरा 180 मिलियन सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया, पर फिर भी सिर्फ अपने शरीर का साइज ही बढ़ा पाए, दिमाग का नहीं। वहीं ऑन द अदर हैंड हम इंसान सिर्फ आज से अराउंड 6 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर आए, एंड देन तो हमारा दिमाग बाकी जीवों से कई हजार साल आगे चल रहा है और हम इन सब पर रूल कर रहे हैं। बट वेट अ मिनट, व्हाट मेड अस सो इंटेलिजेंट सो क्विक? हंटिंग हैबिट्स, खान पान, लव अफेयर या फिर कुछ और? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इजराइल हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी को भी सता रहे थे, और इसीलिए उन्होंने हिस्टोरिकल और साइंटिफिक दोनों तरह की रिसर्च का सहारा लेकर एक बुक ही बना डाली जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जैसे कि हमने बात किया अबाउट हाउ कोइंसिडेंटली डायनासोर का मास एक्सटेंशन हुआ और उनके बाद हम अपने तेज दिमाग से इस पृथ्वी पर आ गए, डायरेक्टली मीन्स दैट हम इतने कमज़ोर थे कि डायनासोर के होते हुए हम अपना दबदबा कायम नहीं कर पाते। वेल द ओनली वीडियो फाइंड दैट आउट टू इमेजिन अगर हम मेसोजोइक एरा में पैदा होकर डायनासोर से कंपटीशन में खड़े होते तो आज के करीब 250 मिलियन साल पहले एट द एंड ऑफ द पर्मियन पीरियड, जब ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम सीमा पे थी, तब उस वक्त करीब 96% जीव एक ग्लोबल मास एक्सटेंशन के शिकार हो गए। नई प्रजाति के जीवों का जन्म होने लगा जो कि एक टफ शरीर इनमेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम के मानो साथ ही पैदा हुए थे, विच लेड टू द पार्ट ऑफ द मेसोजोइक एरा, सिंपली डायनासोर का जमाना। ये वो समय था जब ग्लोबल वार्मिंग चलते पोलर आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, आधे से ज्यादा जमीन पानी के अंदर समा चुकी थी, और गर्मी से ट्रिगर होते फॉरेस्ट फायर मानो कोई आम बात हुआ करते थे। इनफैक्ट इन बार बार होते ट्रिगर फॉरेस्ट फायर से उस वक्त का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर करीब 70 से 90 फ़ारेनहाइट यानी कि 21 से 32 डिग्री के बीच हुआ करता था। कंपैरिजन के तौर पर इतनी गर्मी के बावजूद जो आज का करंट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 23.9 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा हुआ करती थी, माथे से पसीना टपकने लग गया ना। अगर हम उस युग में पैदा हुए होते तो हमारा एक्सटिंक्शन के लिए असल खतरा क्लाइमेट नहीं बल्कि डायनासोर होते। बट वेट अ मिनट, ऐसे तो आज भी शेर, भालू जैसे कई जीव जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं उन्हें हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो आखिर डायनासोर से इतना खतरा क्यों था? इट मीन्स हमारे जिंदा रहने के लिए उनका मरना क्यों जरूरी था? हमारे जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? पता है, फूड, वाटर और शेल्टर, मे बी, और क्या, क्लोथिंग।
ना, इतनी गर्मी के मौसम में आई डोंट थिंक के ह्यूमन वुड प्रेफर क्लोथ। तो फिलहाल सिर्फ पहले ही 3 बात करते हैं। फूड, जिसे हमें चाहिए एनर्जी, वाटर, मेटाबॉलिज्म, शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स स्पेशली कार्निवोर्स एंड डायनासोर लाइक द टी-रेक्स, रैप्चर्स एंड सो ऑन। अब इनमें से एक बार के लिए चुपचाप हम पानी और शेल्टर का तो बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे नेचुरल केव फॉर्मेशन में सेलिंग्स और पेड़ों के रूट से रिश्ता हुआ पानी मिट्टी को छान कर आता है, जिसे हम बिना उबाले पी सकते हैं। जिसका मतलब है फ्रेश वाटर और शेल्टर दोनों का तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। लेकिन खाओगे क्या? अपनी गुफा से बाहर निकलते ही हर जगह आपको चिकन के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव यानी कि टी-रेक्स और अन्य मांसाहारी डायनासोर अपने पीड़ित रिश्तेदारों का बदला लेते हुए आपको खोजते नजर आएंगे। बट यार डरो मत, क्योंकि हम अगर डरेंगे तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। सो लेट्स गैदर सम गट्स एंड मेक अ मूव। हाँ, मगर स्टे लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकार करने निकले और खुद ही शिकार बन जाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च जुरासिक पार्क का ये सीन दरअसल बिल्कुल झूठ है। डायनासोर्स की देखने और सुनने और सूंघने की शक्ति किसी इंसान से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। सो मच सो अगर आप उनकी चील जैसी निगाहों को धोखा देकर उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच भी जाते हैं तो आपके कदमों की लो फ्रिक्वेंसी और आपके शरीर की स्मेल से उनको मीलों दूर से के आने का पैगाम मिल जाएगा। बट लेट्स जस्ट से कि आप किसी तरह उनके बेहद करीब पहुंच भी जाते हैं एंड यू शूट योर आर्मरीज ऑन देम। वेल, मटन तो खाने को मिलेगा, लेकिन आपका, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि मेसोजोइक एरा का एक काफ़ी टफ क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ करता था, जिसके कारण बहुत सारे डायनासोर्स की बहुत ही मोटी स्किन थी, यानी कि भाले और एरोस का उन पर कोई असर नहीं होगा। उनको घाव तो होगा पर वो मरेंगे नहीं, और उनको मारने के लिए आपको बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा तीर और भाले उन पर चलाने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि किसी तरीके से आपने उनको मार भी दिया तो आपको क्या मिलेगा? एक टाइम का खाना, क्योंकि खाना आप अपने पास स्टोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि उनको सूंघने और समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो अगर आप खाना स्टॉप भी करेंगे तो वो आप स्टॉक में नहीं रख पाएंगे। तो इतना जान जोखिम में डालकर मिलेगा क्या आपको? सिर्फ एक टाइम का खाना। तो अब और क्या ऑप्शन बचता है खाने में? बहुत अच्छा ऑप्शन है डायनासोर के अंडे। लेकिन उस खिसियाई माँ के पास कौन जाने की कोशिश करेगा जो अंडे के प्रोटीन के चक्कर में अपना जान गंवा दे? फिशेस एक अच्छा ऑप्शन है, बट उस वक्त फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर की वजह से ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो गया था, जिससे ऑक्सीजन सिर्फ समुद्र के ऊपरी लेवल तक ही डिसॉल्व हो पाता था। इससे होता यह था कि सभी समुद्री जीव ज़्यादातर शैलो वाटर में ही तैरा करते थे, इंक्लूडिंग द एपेक्स मरीन प्रेडेटर मोसासॉरस स्पीसीज। फ्रूट्स और वेजिटेबल तो नो वे। फ्लावरिंग प्लांट ने पृथ्वी पर अपना पैर पसारना शुरू ही किया था ड्यूरिंग द लेट मेसोजोइक एरा, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के, और इसीलिए उन्हें फ्लावर्स और फ्रूट खाने लायक तो छोड़ो, फ्लूड और फ्लावर कहने लायक भी नहीं थे। देन मशरूम, वो डायनासोर्स के वक्त ज़रूर हुआ करते थे, बट यू आर नो दैट कि उनमें पॉइजनस भी कौन होंगे, कौन से नॉन पॉइजनस होंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा। करेक्ट आइडेंटिफाई किया तो एक बार की भूख मिटेगी, और गलत आइडेंटिफाई किया तो हमेशा के लिए भूख मिट जाएगी। यानी इन ऑल सेंस मेसोजोइक पीरियड में क्लियर डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का ही हो सकता था, और प्रोबेबली उसी वजह से नेचर ने उस एरा के टफ क्लाइमेट कंडीशन के लिए उनको चुना, ना कि हमें। बट अगर उनके समय में उनके पास एडवांटेजेस थे तो डज दैट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में हमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं? वेल, ऐसे कई रिसर्चर्स हैं जो पहले से मानते थे कि विशाल डायनासोर्स अगर आज से 65 मिलियन पहले विलुप्त नहीं भी हुए होते तब भी वो प्रेजेंट के लो ऑक्सीजन लेवल के चलते विलुप्त हो ही जाते। बट लेट्स मी टेल यू दैट रिसेंट रिसर्चर्स के अनुसार ऐसा कहने वालों के स्टेटमेंट्स में 2 खामियां हैं। नंबर 1, थ्रू आउट द मेसोजोइक एरा बढ़ते पेड़ पौधों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इवेंचुअली घटी तो सही, और इसमें इवन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ने लगा। बट बिफोर द डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 से 15% तक ही बढ़ पाया। कंपैरिजन के लिए द करंट एवरेज ऑफ ऑक्सीजन लेवल इज 21%। नंबर 2, डायनासोर्स का साइज बड़ा हुआ करता था। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें बहुत हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी। उनके लंग्स के आसपास बर्ड्स की तरह एयर सैक्स हुआ करते थे, जिसकी मदद से लंग्स में O2 CO2 एक्सचेंज होने से पहले ही वो फ्रेश हवा भर लेते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि हर बार लंग्स में हाईली ऑक्सीजनेटेड हवा ही जाती थी। अनलाइक अस
जिसमें हर एक्सलेशन के वक्त कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है और उसे निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली एक लंबी सांस लेनी पड़ती है। यानी बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हमारे युग में भी हमसे ज़्यादा फिजिकली कैपेबल साबित होते, और अब हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमारे जन्म के लिए उनका मरना ज़रूरी था। बट खैर, आपका क्या ओपिनियन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।